दोस्तों, मैं सोशल मीडिया पे कहीं पे पढ़ रहा था कि जीत पे ताली बजाते हैं तो क्या हार पे गाली नहीं दे सकते? देखिए, गाली देना है या नहीं देना है ये एक अलग बात है। मैं तो गाली नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं। और ईडन गार्डन्स के मैदान पर जहां पर की टीम इंडिया ने इतिहास में इतनी बार चमत्कार किए हैं, वहां पर टीम इंडिया जिस तरीके से ढेर हुई उसने काफी सवालात खड़े कर दिए। और इस बार साउथ अफ्रीका ने पूरे 15 साल के बाद में भारत को टेस्ट क्रिकेट में हराकर एक हिस्टोरिक अपसेट किया है। सिर्फ 124 रन का टारगेट था एंड उसके बावजूद भी टीम इंडिया 30 रनों से हार गई, 93 के ऊपर ऑल आउट हो गई, 100 रन भी नहीं बना पाई। और इस शेमफुल लॉस के पीछे के क्या वो 5 बड़े कारण हैं, आज के इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल तरीके से डिटेल में आपको मैं वही समझाने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ईडन गार्डन टेस्ट के बारे में, जहां पर की टेम्बा बवूमा, जिनको कि बौना कहा गया, उसकी साउथ अफ्रीका टीम ने भारत को उसी के घर में, उसी के मैदान में, उसी के ट्रैक पर 30 रनों से पटकनी दे दी सीरीज के पहले मैच में। और इंडिया एक एक कह सकते हैं कि छोटे से टारगेट का पीछा नहीं कर पाई। फैंस ऑब्वियस सी बात है नाराज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो शॉक्ड हैं, एंड सवाल बहुत सारे हैं। चलिए सवालों की बात को पीछे छोड़ते हुए कारणों की बात करते हैं। सबसे पहला कारण है कि आज की तारीख में कहीं ना कहीं बैटिंग मोड जो है ना वो T20 मोड बन चुका है। टेस्ट मैच की बर्बादी का एक बड़ा कारण है। दरअसल इंडियन बैटिंग का इररेस्पॉन्सिबल अप्रोच जो है ना वो बहुत ज्यादा आड़े आ रहा है, चाहे वो पहली इनिंग हो या दूसरी। इंडिया के बैटर्स टेस्ट क्रिकेट के पेशेंस को एक तरीके से भूल चुके हैं। वो सीधे सीधे T20 मोड में जाकर अटैकिंग बैटिंग करना चाहते हैं। हाँ, उसमें आप जरूर 20, 25, 30 रन, 40 रन बना सकते हो, बट टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको दिन भी निकालने पड़ते हैं। पहली इनिंग में 189 रन, एक भी बैट्समैन ने 50 नहीं स्कोर करी। टॉप ऑर्डर फ्लॉप रहा, मिडिल ऑर्डर ने एक्सपेरिमेंट और एरियल शॉट्स के चक्कर में विकेट्स उड़ा दिए। इसके बाद पिच स्पिन फ्रेंडली थी, लेकिन इंडिया के बैटर्स ने अटैक को ही बेस्ट डिफेंस माना। ये समझकर कहीं ना कहीं इनकी हड्डी बड्डी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। रिजल्ट, टेस्ट मैच का टेम्पलेट पूरी तरीके से बिगड़ गया और टीम इंडिया मैच को हार गई। और इसी मैच में टेम्बा बवूमा ने एक बहुत ही शानदार तरीके से एंकर करके इनिंग को खेला और अपनी टीम को जीत दिलाई। और उस जीत के मायने पूरी तरीके से अलग है। अच्छा, कारण एक और है। दूसरा है कि ये साउथ अफ्रीका ने सेकेंड इनिंग्स में 153 रन बनाए। भारत के पास सिर्फ 124 रन का टारगेट था। आसान नहीं कह सकता क्योंकि ट्रैक जो था काफी ज्यादा डेमंस को बाहर निकाल रहा था, लेकिन थर्ड डे का ट्रैक था, हल्के से क्रैक्स थे, पर ऐसा नहीं था कि अनप्लेएबल था। लेकिन इंडिया का टॉप ऑर्डर वापस फेल हुआ, मिडिल ऑर्डर भी प्लान के साथ स्टिक नहीं रह सका। जैसे जायसवाल डक पर चले गए और पुजारा जैसी स्टेबिलिटी वाली बैटिंग जो थी वो पूरी तरीके से मिसिंग थी। कोई एक बैट्समैन भी ऐसा नहीं था जो अपने आप को अप्लाई कर सके। वॉशी ने जरूर एक कोशिश करी, बट हमको समझना पड़ेगा कि वॉशी अभी उस स्टेज में शायद नहीं है कि वो पूरा मैच आपको अकेले ही निकाल कर दे। उसको कोई पार्टनर चाहिए। पार्टनर की बात आती है तो पंत वैसे ही अटैकिंग मोड में अभी भी अटके हुए हैं, वो अडेप्ट ही नहीं कर पाते। और इस मैच में तो उनके ऊपर थोड़ी सी कैप्टेंसी का ही बोझ था। वहीं ध्रुव जुरैल का एक सॉफ्ट डिसमिसल हुआ और पूरी टीम 93 के ऊपर ऑल आउट हो गई। एक वक्त पर ऐसा लगा कि बैटिंग यूनिट ने प्रेशर एब्जॉर्ब करने का नाम मतलब लेना ही पसंद नहीं किया कि प्रेशर एब्जॉर्ब करना है। अच्छा, एक बात और निकल कर आती है, वो ये कि स्पिन के सामने टीम इंडिया की मतलब जद्दोजहद ना बहुत ज्यादा शर्मनाक सी हो गई है। एंड यही वो पॉइंट है जिसने सबको शॉक कर दिया। इंडिया जिसे स्पिन का स्पेशलिस्ट माना जाता है, वही टीम स्पिन के सामने कोलैप्स कर गई, वो भी अपने ही घर में। साइमन हामर ने इंडियन बैटिंग को लिटरली वॉश आउट कर दिया। पंत, जुरेल, यशस्वी, कौन मतलब नहीं गया। सबके सब स्पिन को इन टेस्ट मैचेस में जिस तरीके से खेले, वो वाकई में दिखाता है कि ये लोग बहुत ही बेकार तरीके से खेल रहे हैं। पहली बॉल से ही एग्रेसिव शॉट मारना, स्वीप्स एंड रिवर्स स्वीप्स को मारना, वो भी बिना सेट हुए। कोई फुटवर्क नहीं, कोई पेशेंस नहीं, कोई प्रॉपर डिफेंस नहीं। रिजल्ट, साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स ने इंडिया को उनके ही घर की कंडीशंस में जैसे दिखा दिया कि भैया स्पिन को क्या किया जाता है अगर तुम ज्यादा इसको सर चढ़ा लो तो। इसके अलावा यशस्वी और पंत, जो कि इस टीम में थोड़ा सीनियर मोस्ट प्लेयर्स के तौर पर खेल रहे थे, इन दो इंडिविजुअल्स का फेलियर भी काफी महंगा पड़ रहा है। जैसे जायसवाल की बात करें तो इस वक्त वर्ल्ड्स मोस्ट इनफॉर्म यंग ओपनर हैं। वो इस मैच में कंप्लीटली ऑफ कलर थे। पहली इनिंग में एक सॉफ्ट डिसमिसल हुआ, दूसरी इनिंग में डक पे चले गए। छोटे टारगेट में एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप चाहिए होती है, वो मिली ही नहीं है। दूसरा, ऋषभ पंत की अगर हम बात करें तो पंत ने पहली इनिंग में 27 बनाए, लेकिन सेकंड इनिंग्स में फर्स्ट बॉल से ही अटैकिंग शॉट।
124 का टारगेट होता है तो टेस्ट क्रिकेट में सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंत प्रेशर एब्जॉर्ब कर सकते थे पर वो T20 इंस्टिंक्ट से कंट्रोल नहीं कर पाए। देखिए क्या होता है, कई बार ये चीज देखी गई क्रिकेट में कि जब आपको छोटा टारगेट मिलता है ना तो बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाता है एंड वहां पर टीमें कई बार कोलैप्स करती हैं। पंत की विकेट ने कोलैप्स को स्पीड अप किया और टीम इंडिया का काम तमाम किया। इसके अलावा शुभमन गिल की जो इंजरी हुई है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। गिल का इंजर्ड होना कहीं ना कहीं इंडिया के लिए गेम चेंजर था, ना सिर्फ एक बैटर के तौर पर बल्कि एक लीडर के तौर पर भी। पहली इनिंग्स में गिल ने सिर्फ 3 बॉल खेली, फिर उसके बाद उनकी नेक में दर्द हुआ और वो रिटायर्ड हर्ट हो गए। दूसरी इनिंग्स में वो बाहर बैटिंग करने के लिए ही नहीं आए, तो ऐसे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटर हमारी तरफ से नहीं खेला एंड इंडिया इफेक्टिवली एक बैट्समैन कम लेकर चेज कर रहा था। इस इंजरी ने मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर बढ़ा दिया, बैटिंग डेप्थ को कम कर दिया, स्ट्रैटेजी को पूरा फेल कर दिया एंड कहीं ना कहीं लीडरशिप वाइज भी इंडिया को क्लैरिटी नहीं मिली जब गेम टाइट हो रहा था। अब देखिए, होल बैटिंग यूनिट ने टेस्ट क्रिकेट का बेसिक मंत्रा यहां पर इग्नोर किया है। ट्रस्ट योर डिफेंस, प्ले सेशन बाय सेशन। इस मैच में सिर्फ वाशिंगटन सुंदर ने 50 से भी ज्यादा बॉलें फेस करी, बाकी किसी भी बैट्समैन ने 50 डिलीवरीज भी नहीं खेली। पार्टनरशिप 0, पेशेंस 0, शॉट सिलेक्शन टेरिबल। और जब आप टेस्ट क्रिकेट में पेशेंस लूज करते हो, मैच भी आप लूज कर देते हो। देखो बात सिंपल सी है, ईडन गार्डन्स टेस्ट डिफीट एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। 124 रन चेज ना कर पाना ये सिर्फ पिच का फॉल्ट नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं अप्रोच का भी फॉल्ट था। इंडिया ने T20 माइंडसेट में टेस्ट क्रिकेट खेल दिया एंड साउथ अफ्रीका ने टेस्ट माइंडसेट से फाइट बैक दे दिया। इसीलिए ये मैच इतिहास में लिखा जाएगा। अब आपको क्या लगता है इस बारे में, सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? बैटिंग अप्रोच, पंत, जायसवाल या गिल की इंजरी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।